नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। साथियों, इस चैनल का बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि इस दुनिया में, जहान में, इस भारतवर्ष में, इस जितने भी लोग इस धरती पर हैं, जो भी लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो जीवन में अब कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, उन सभी के लिए हम यहाँ पे अपनी प्रेरित कहानियाँ बताते हैं। हम प्रेरित लोगों के बारे में सच्ची कहानियाँ बताते हैं कि कैसे एक नीचे से उठा व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है, कैसे अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से वो व्यक्ति भी उच्च शिखरों तक प्राप्त कर सकता है। वो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में काम करता हो, वो ज़रूर उसमें सफल हो सकता है। साथियों, तो आज एक ऐसी ही प्रेरक कहानी आप सबके बीच हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से आए, और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। साथियों, 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हमारे भारत के भारत रत्न कहे जाने वाले, बिना कांग्रेस के समर्थन के प्रधानमंत्री बने, आजीवन विवाह नहीं किया, आजीवन देश और राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, भारत के पहले विदेश मंत्री बने जिसने यूनाइटेड नेशन के अंदर हिंदी में भाषण दिया। उस शख्स का नाम है अर्शद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। साथियों, जी हाँ, आज 16 अगस्त है, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन उनका देहांत हो गया था दुर्भाग्यवश। आइए प्रकाश डालते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर में हुआ था, जबकि उनके पिता जो मूल रूप से थे वो आगरा के पास एक जगह है। जब जो लोग आगरा की सीमाओं को जानते हैं, जो लोग आगरा ज़िले को जानते हैं, वो ये बात जानते होंगे कि आगरा के पास एक ज़िला है बटेश्वर, वहाँ के वो मूल रूप से निवासी थे, मगर वो ग्वालियर में पढ़ाते थे। ग्वालियर में एक अध्यापक थे और उनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी। वो ग्वालियर में पढ़ाते थे, तो अटल जी का जन्म ग्वालियर में हुआ 25 दिसंबर 1924 के दिन, जिस दिन पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी। उस दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था हमारे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिर वहीं से ग्वालियर के एक विश्वविद्यालय से, ग्वालियर विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की शिक्षा की। फिर राजनीतिक शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने फिर राजनीतिक शास्त्र से एमए किया। साथियों, और एमए करने के दौरान करा उसके बाद फिर पिताजी ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके कहा कि भाई नहीं, तुम एलएलबी कर लो, एलएलबी में बहुत अच्छा स्कोप है, एलएलबी के माध्यम से तुम अपनी रोज़ी रोटी भी कमा सकते हो। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताजी थे वो खुद एक कवि थे, तो जो काव्य पाठ जो लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक कविता पढ़ते थे, कविताओं का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे, बहुत सारा साहित्य उन्होंने लिखा है। भारत के इतिहास में बहुत ही मशहूर साहित्यकारों में और कवियों में श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है। तो उनके पिताजी भी एक कवि थे और वो भी साहित्य लिखा करते थे, और वो उनको विरासत में मिला, जन्म से मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी को। जोर ज़बरदस्ती करके घर वालों ने एलएलबी का फॉर्म डलवा दिया। एलएलबी 20 से ही छोड़कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक सच्चे सिपाही बन गए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सच्चे सिपाही बनने के बाद प्रचारक बने। प्रचारक बनने की एक प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा ऐसी वैसी नहीं होती है, प्रतिज्ञा होती है कि जब तक आप प्रचारक हैं तब तक आप विवाह नहीं करेंगे। और इसी संकल्प के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा संकल्प लिया कि मैं आजीवन शादी नहीं, आजीवन विवाह नहीं करूँगा, मैं विवाह के बंधन से कभी नहीं बंधूंगा। और इसीलिए जो राजनीति में उनके साथी थे, जो राजनीति में उनको अपना आदर्श मानते हैं, जो राजनीति में उनको अपना आइडल मानते हैं, वो उनको भीष्म पितामह भी कहते हैं, क्योंकि उनकी भी प्रतिज्ञा अटल थी और अटल जी की प्रतिज्ञा भी अटल है। 1952 में उन्होंने अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। लेकिन हारने के बाद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब या मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने दोबारा प्रयास किया। गोंडा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक संसदीय सीट है, जहाँ से इस समय ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय सांसद हैं, उस गोंडा की सीट से उन्होंने अपना दूसरा चुनाव लड़ा लोकसभा का, और उस चुनाव को उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ जीता और पहली बार संसद में सदस्य चुनकर गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 46 सालों तक संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे। 10 वर्ष तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे और लगभग 30 वर्षों तक वो लोकसभा के सदस्य रहे। यही नहीं साथियों, उन्होंने जनसंघ की स्थापना में वो संस्थापक सदस्य भी थे, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने जनसंघ की स्थापना की थी।
उस जनसंघ के वो कई दिनों तक, कई वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक उस जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। एक जनता पार्टी थी, उसके भी लगभग वो 10 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। वो जनसंघ ही बदल के भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो गया साथियों। और वो भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा तो उसमें 2 लोकसभा की सीटें जीती उसने। कारवां बढ़ता गया। 1992 का वो दिन आया जब 6 दिसंबर 1992 को लाल कृष्ण अडवाणी जी रथ लेकर बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने जा रहे थे। लोग कहते हैं कि उस फैसले से अटल जी खुश नहीं थे, इसीलिए राम मंदिर आंदोलन से हमेशा अटल जी ने अपने आप को दूर रखा। कभी भी आपने देखा होगा राम मंदिर आंदोलन की कोई भी फुटेज देखिए आप, कोई भी पुराना इतिहास पढ़िए, कोई भी साक्ष्य देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखिए, आपको राम मंदिर आंदोलन में अटल जी नहीं मिलते थे। क्योंकि अटल जी कहीं ना कहीं उस राम मंदिर आंदोलन की खिलाफत नहीं कह सकते, लेकिन उस आंदोलन से वो सहमत भी नहीं थे। ये खैर उनके निजी विचार थे, इससे हम लोगों को क्या मतलब। उसके बाद 1996 में वो 13 दिन के लिए पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने इस देश के अंदर। 1996 में मात्र 13 दिन के लिए भारत के अंदर कोई प्रधानमंत्री बना जो गैर कांग्रेसी था साथियों। अभी तक जितने भी 1996 तक भारत के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री बनते थे वो या तो कांग्रेस के होते थे या कांग्रेस के समर्थन से बनते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने, महज 13 दिन के लिए ही सही, लेकिन वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। और 13 दिन के बाद फिर 1998 में दोबारा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, मगर ये 13 का डिजिट उनके जीवन को छोड़ नहीं रहा था। वो 13 महीने के लिए दोबारा प्रधानमंत्री बने। 1998 में जब 13 महीने की सरकार चलाई, सरकार फिर गिर गई। उसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिसने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया साथियों। 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 2005 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। उसके बाद उनका स्वास्थ्य भी साथियों नहीं ठीक रहता था। बहुत सारे लोग बताते हैं कि 2010-11 के बाद तो अपना सेंस भी अटल बिहारी वाजपेयी जी भूल गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने आजीवन विवाह नहीं किया। उनकी एक दत्तक पुत्री थी और वो अभी भी हैं, नमिता भट्टाचार्य जी, वो अभी भी हैं। और 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स के अंदर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम सबको अलविदा बोला। और भारतीय साहित्य, भारतीय राजनीति में जितना योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी भी गैर कांग्रेसी राजनेता का इतना दबदबा नहीं हुआ जितना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हुआ। और वो लोकप्रिय सत्ता पक्ष के लिए नहीं थे, वो हमेशा अपनी पार्टी के लिए लोकप्रिय नहीं थे, वो पूरे भारत के लोकप्रिय नेता थे। और लखनऊ से, जहाँ से हम लोग हैं, वहाँ से उनका बहुत ही गहरा लगाव था। अक्सर लखनऊ आया करते थे। लखनऊ में उनके एक प्रिय शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम है लालजी टंडन, जिन्हें लखनऊ का भी लोग अटल कहते थे। चौक की उनको रबड़ी, चौक का उनको खाना, लस्सी, इलायची, ठंडाई, ये सब जो चौक लखनऊ का, जो लोग लखनऊ को जानते हैं, लखनऊ की मशहूर जगह है चौक, वहाँ की ठंडाई, लस्सी, इमरती, क्योंकि अगर आप चौक जाते रहते तो वो खाने का हब है। लखनऊ का दिल है चौक, और चौक के अंदर खाने पीने की चीज़ों का हब है। उस खाने पीने के शौकीन थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस संघ से जुड़े रहे, संघ की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत सारा काव्य पाठ उन्होंने किया, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी जो आज भी लोग पढ़ते हैं और उनकी अमरता के गीत गाते हैं साथियों। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जब 16 अगस्त 2018 को जब निधन हो गया, देहांत हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार में थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार में थी। और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी अस्थियों को पूरे भारत की विभिन्न नदियों में विसर्जित किया, जिसमें से लखनऊ की गोमती नदी भी है। लखनऊ की गोमती नदी, और लखनऊ शहर से मैंने बताया कि वो सांसद भी रहे हैं 2 बार, और लखनऊ शहर से उनका खासा लगाव भी था साथियों। तो लखनऊ शहर की माँ गोमती में उनकी अस्थियों को भी विसर्जित किया गया। तो हम सभी का आशीर्वाद उनकी अस्थियों के रूप में हम सभी के साथ है। मैं समझता हूँ कि आज वो गोमती नदी में भी प्रवाहित कर रही हैं उनकी अस्थियाँ। और इसी तरह पूरे भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं, या पूरे भारत की मैं कहता हूँ ये जितनी भी नदियाँ हैं, उन सभी नदियों में अस्थि कलश श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के गए और वहाँ पर उनको विसर्जित किया गया साथियों। भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक लेके गए। आज वर्तमान समय में जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो भी कहते हैं कि अगर मेरा कोई राजनीतिक गुरु था
अगर किसी ने मुझे राजनीति सिखाई तो वो सिद्धि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। न जाने कितने नेता उन्होंने तैयार कर दिए, न जाने कितने शिष्य उन्होंने तैयार कर दिए जो आज अटल जी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं कि 2 सांसदों